Who got fever after the vaccination? ऑल राइट, तो आप लोगों मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई अभी अभी जो हमारे जैद दरबार जी ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है तो उसके बारे में जो थोड़ा ओपिनियन दीजिए। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, आपको पसंद है इस टाइप की वीडियोस देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पर जब इनकी हेयर की कंडीशन की बात करते हैं तो कुछ टाइम पहले की जो इनकी इमेजेस वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें आप नोट कर सकते हैं कि ये जो हेयर लॉस है इनका फ्रंट वाले रीजन में हो रहा था। और ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो आपका टिपिकल जो है क्लासिक मेल पैटर्न बॉल्डनेस का केस है, जो कि 95 से 98% आदमियों के अंदर देखा जाता है, जिसके अंदर जो आपकी हेयर लाइन है वो रिसीड होती है और कई बार जो क्राउन एरिया उसमें भी हमें हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। बट ज़्यादातर जो है वो आपका जो फ्रंटल रीजन है वहाँ पर लॉस स्टार्ट होता है ये, और ऐसा ही कुछ जो हमें इनके केस के अंदर भी देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम इनकी जेनेटिक हिस्ट्री की बात करें तो इनके जो फादर है इस्माइल दरबार जी, उनकी भी जो है केस स्टडी अवेलेबल है। इनफैक्ट उन्होंने खुद वीडियो भी बना रखी है, उसने बताया हुआ है कि उनका जो हेयर लॉस है वो उसके लिए जो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह लिया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ही। एनीवे से जो हम इनके केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनकी एज है वो अराउंड 25 की है, और इससे भी कम एज के मेरे पास आजकल क्वेरीज वगैरह आती है मेरे भाइयों की कि भाई जो हमारा हेयर लाइन है वो रिसीड हो चुकी है, हम मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बट जो वहाँ पर रिजल्ट है वो और आने की उम्मीद जो है कम लग रही है, तो क्या हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं और क्या जो रिजल्ट है वो नेचुरल आ पाएंगे। तो यार देखो, अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तो कुछ साल पहले तक अराउंड 15-20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, जो वहाँ पर जो रिजल्ट होते थे वो थोड़े से डामाडोल होते थे, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक्स वगैरह थी उस टाइम पे नई नई जो है आई थी मार्केट के अंदर। और इनफैक्ट इंडिया वगैरह के अंदर थोड़ी जो है आपको ढूंढने में आपको मेहनत करनी पड़ती थी, कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो कि आपको रिजल्ट दे पाए आपके सेटिस्फैक्ट्री जो है। बट आजकल जो है काफ़ी अच्छा वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो है एक एडवांसमेंट मिली। इनफैक्ट बाहर से हमारे पास जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं इंडिया के अंदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन की करवाने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट जो आजकल इंडिया में हमें मिलने लग गए हैं। और रही बात नेचुरल की, जो यार बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट आजकल देखने को मिल जाते हैं। बट वहाँ पर जो एक मेन चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये कि आपका डोनर एरिया कैसा है, और डोनर एरिया यानी कि जहाँ से आपके बाल निकाले जाएंगे और प्लेस करे जाएंगे। तो आते हैं केस स्टडी के ऊपर वापस। तो अगर हम इनकी बात करें फ्रंट की, तो यहाँ पर जो लॉस है वो अराउंड नॉर्मल 1.5 की हेयर लाइन का लॉस है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं हुआ होगा। बट एनीवेज यहाँ पर जो हेयर लाइन है वो हल्की फुल्की थिन हो गई है और बाल भी हल्के हो रहे हैं सामने से। तो जब इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन वगैरह करवाया तो यहाँ पर ग्राफ्ट वगैरह प्लेस करी गई, उसके बाद जो इनकी कुछ इमेजेस वगैरह निकल गए तो हम नोट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो किस टाइप का निकल के आया। और यहाँ पर अगर मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी नेचुरल लग रहा है। और इनफैक्ट इमेजेस वगैरह के अंदर यहाँ पर जो है कंसीलर वगैरह का भी यूज़ जो है यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ लग रहा है, जो कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह कर लेते हैं यूज़, क्योंकि वहाँ पर उनको रिजल्ट जो है वो थिकनेस नहीं मिल पाती। बट इनके जो केस में है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी नेचुरल निकल के आया है, जो कि बिल्कुल एक थम्स अप बनता है जो जिन्होंने इनका ट्रांसप्लांट किया उनके लिए। और इनकी वीडियो पे अपलोड है यूट्यूब पे, उसके अंदर पूरा कवर किया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे एजुकेशनल जो है एक टॉपिक हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें इनके रिजल्ट्स वगैरह की तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और अबव एवरेज इनफैक्ट अच्छे ट्रांसप्लांटेशन की जो है ये उसके अंदर जो है कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखते हैं गाइस कि आगे चल के जो इनका ट्रांसप्लांट है वो कितना टिकता है और जो प्रोग्रेस रहता है इनका हेयर लॉस का वो कैसा रहता है, वही जो बता पाएगा कि आने वाले 4 से 5 से 10 सालों के अंदर जो ट्रांसप्लांटेशन है वो किस प्रकार का हमें रिजल्ट दे रहा है। तो होप है कि आपको जो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।